नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 से ज़्यादा साइंस फिजिक्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हाल ही में हुए एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, तो इनको ज़रूर रिवाइज कर लें। और आप ये जानते हैं अपने चैनल के वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, कंप्लीट करना है और आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो जे थॉमसन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्लासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है? तो गणना करने वाली मशीन से ब्लासी पास्कल का संबंध है। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं राइट बंधु। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक कौन है? तो वीरो ब्रदर्स बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक हैं। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बतलाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भाप के इंजन का आविष्कारक कौन था? तो जेम्स वॉट भाप के इंजन का आविष्कारक था। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल का एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन बल का एसआई यूनिट है, जो कि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। और पास्कल का नियम किससे संबंधित है? जो कि मैंने अभी आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चंस में बताया था, तो इनको थोड़ा सा मिक्स मत करिएगा, याद करके रखिएगा। कैंडला किसका मात्रक है? तो कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट जो है इस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। गैसों के दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं गैसों के दाब को मापने के लिए। अल्टीमीटर किस राशि को मापता है? तो अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। फेदोमीटर का आविष्कार किस राशि को मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का यूज नॉर्मली किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस राशि को मापने में करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी में द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, मतलब ज़्यादा यूज करते हैं। कारण क्या है? तो अल्कोहल का द्रवणांक जो है निम्नतर होता है, इसीलिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल को यूज करते हैं ठंडे प्रदेश में थर्मामीटर के अंदर रीडिंग पढ़ने के लिए। सूर्य का ताप किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम संभव तापमान 273 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। माइनस में न्यूनतम संभव ताप है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में क्या अंतर होगा? तो पहले कम होता है आयतन, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। शीशे की छड़ को, शीशे की छड़ी जो रहती है, कांच की छड़ी जिसको आप बोलते हैं,
जब भाप के ऊपर रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई में क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी आपको, तो चौड़ाई जो है उसकी अव्यवस्थित हो जाएगी। पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, कारण क्या है, तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अब जब दोलन करने में समय बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है समय भी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, इसीलिए सुस्त हो जाती हैं। दो रेल की पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है, इसीलिए उनके बीच में स्थान छोड़ा जाता है कि इन मौसम में वो अपने आप को एडजस्ट करके रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, कारण क्या है, तो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं शीतकाल में कपड़े, इसीलिए हमें शीतकाल में ऊनी कपड़े पहनने पर गर्मी महसूस होती है। ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों, क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसीलिए ऊनी कपड़े अच्छे गर्म होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या रहेगा, तो बर्फ अगर पिघल जाती है गिलास के अंदर तो तल में पानी जो है अपरिवर्तित ही रहेगा। घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों, तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए हमें आराम महसूस होता है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह से जो है बाहर देखने के लिए। टेलीस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप प्रयोग करते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो कीड़ों से अध्ययन से संबंधित है, एंटोमोलॉजी विज्ञान की शाखा। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का नाम है इकोलॉजी। जीव और उनके, माफ करिएगा, इकोलॉजी का संबंध किससे है, भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का नाम क्या है, जीव और उनके वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। ये बीच में लाइन जो है एक्स्ट्रा है, इसको अलग कर दीजिए आप। इकोलॉजी का संबंध किससे है, जीव और उनके वातावरण से संबंध से। मैटीरियोलॉजी जो है मौसम के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा, तो पराश्रव्य तरंगे जो है मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जाती हैं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड वायु के अंदर ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, इसको शोर की संज्ञा दे दी जाती, कहते हैं ना शोर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने की सलाह दी जाती है, क्यों, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है, इसीलिए जब सेना पुल पार करती है तो उसको कदम ताल करने से मना किया जाता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, जितना हम नॉर्मली सुन सकते हैं, तो 60 डेसिबल तक का हम नॉर्मली सुन सकते हैं, मानक ध्वनि स्तर कहलाता है। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है किसमें, तो डेसिबल में मापी जाती है किसी भी संगीत यंत्र की तीव्रता। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रकाश की विकिरण प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान ही प्रकाश की विकिरण प्रकृति होती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो ध्रुवण की घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की जानकारी देती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को समय लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंच जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमें। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। सूर्य ग्रहण
तो जब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है तो सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को घटित होगा। मूल रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला मूल रंग कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान सामान्य ज्ञान के अकॉर्डिंग भारत मानव की सामान्य स्वस्थ के लिए, नेत्रों की दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग कितना होता है? तो उसका वेग महत्तम ऊंचाई पर 0 हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण है जिससे वो फेंका जाए? तो अधिकतम दूरी पर जाने के लिए, अधिकतम ऊंचाई पर जाने के लिए 90 डिग्री से फेंकेंगे और अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए 45 डिग्री से फेंकेंगे। मतलब अगर आपको कोई चीज़ अधिकतम ऊंचाई पर फेंकनी है तो उसको 90 डिग्री से फेंको और आपको दूर फेंकनी है तो उसको 45 डिग्री के कोण से फेंको। दूध को मथने के लिए इसमें क्रीम किस बल के कारण अलग हो जाती है? दूध के मथने पर क्रीम जो है अपकेंद्रीय बल के कारण जो है अलग हो जाती है। किस रंग की वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो काली वस्तु जो है, खुरदुरी और काली वस्तु जो होती है वो अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित कर सकती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हल्के नाभिकों का संलयन सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पवन चक्की में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? तो सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रीकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो टेलर एवं यंग रडार के आविष्कारक थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था। जिन्होंने खोज की थी किसकी? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की थी। गैस इंजन, तो गैस इंजन की खोज डैमलर ने की थी। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा ही मिलता है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लोगे तो साइंस के ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हो, पूछ सकते हो। एक प्रकार से कहें तो आपस में बातचीत करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का ने मिलकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो बेबेज कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो शोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो एवांगेलिस्ता टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो एकर्ट एवं मार्शली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन जो आजकल आप यूज़ करते हैं, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है? तो पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है? तो पवन चक्की चलती तो पवन से है और जल ऊर्जा उसमें उपयोग में लाई जाती है जब पवन चक्की की पंखी जो है घूमती हैं, ठीक है, वहाँ से पट्टी जाके और पानी में लगी होती है और फिर वो पट्टी एक टरबाइन घुमाती है और वो टरबाइन पानी के अंदर से पानी भर के और घुमाता है। वो पानी आपका दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है? तो जल ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है। चलती पवन से है लेकिन काम आप कर सकते हो।
काला हीरा क्या कहलाता है? कोयला। देखो मैंने क्वेश्चन इसलिए समझाया क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं तो मैं डायरेक्ट वहां पर उस क्वेश्चन को करके कह सकता था कि नहीं पवन शक्ति में पवन ऊर्जा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप ये समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आंसर देना चाहते हो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का बनना चाहिए? तो जिसका विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक अधिक हो, हीटर का तार ऐसे पदार्थ का बनना चाहिए। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है? तो इस्पात से बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो उसके दोनों किनारों पर उसकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर है। स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फेरो मैग्नेटिक। स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? तो फेरो मैग्नेटिक। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। कंपास की सुई की किस ओर इंगित करती है? तो कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है निशान अपना। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना है? तो विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान 0 डिग्री अंश है। और इससे आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। 100+ क्वेश्चंस मैं आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके आगे के 100+ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर लिंक शेयर करके चैनल के बारे में सजेस्ट करें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने। लिंक पर क्लिक करके आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखकर अपना मोटिवेशन कर सकते हैं कि हाँ कैसे क्या आगे आप कुछ करना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो कोशिश करिएगा, ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं, जिनका टाइम टेबल मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है। रोज़ सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास होती है, आप पर डे आ सकते हैं। रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, आप आ सकते हैं। बाकी समय पर आप आके वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कभी भी कोई जानकारी या मदद चाहिए कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।